मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन आप पहले कर चुके हो, लेकिन अब जो है वो आपका लॉन्ग मेथड से उनके साइलेंट फीचर्स वगैरह हैं। तो उससे पहले हम एक क्वेश्चंस हैं वो बताते हैं। देखो हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं, एस ऑर्बिटल होता है, ये पी ऑर्बिटल होता है वो डबल शेप होती है, डी ऑर्बिटल होता है उसकी डबल शेप होती है। वैसे आप मैं बता देता हूँ, ट्रिपल डबल आपकी वो शेप कंटेन करता है। तो अपने पास ये ऑर्बिटल्स हैं, इनमें आपके पास है एस की स्फेरिकल, पी की डबल, इसकी डबल, इसकी ट्रिपल डबल। हाइब्रिडाइजेशन में जैसे आप पढ़ते हैं तो एस और पी दोनों साथ आते हैं, इसका मतलब ये ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं। तो इनके अंदर ओवरलैपिंग किस तरह से होती है वो ओवरलैपिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो ओवरलैपिंग होती है ना, ओवरलैपिंग, तो जो ओवरलैपिंग है इसमें जैसे मान लो मैं एस और एस ऑर्बिटल की ले रहा हूँ, ये एस ऑर्बिटल है, ये दूसरा एस ऑर्बिटल है, इसको कैसे भी जोड़ेंगे वो इस तरह से जुड़ेगी, इसको कहते हैं सिग्मा। ठीक है, एस पी बताता हूँ। तो ये एस है, ये आपके पास पी है, तो क्या बन जाएगा ये एस पी। ठीक है, ये आपका, ये चलो मैं बता देता हूँ, ये एस और पी ऑर्बिटल। अब अगला है ये पी है और ये पी है, तो क्या बन जाएगा ये आपका पी पी हो जाएगा, ये एस पी हो गया। ये आपका क्या था एस एस। तो क्या होता है, एक तो पॉसिबल वे ये हुआ, दूसरा जो इनका वे हुआ वो ये हुआ कि अगर हमारे पास पी ऑर्बिटल है, ये इस तरह से अरेंज हो जाए। ठीक है, ये पी ऑर्बिटल है, ये पी, इसको कहते हैं पी पी। तो एस और पी का ही हमने देखा है। तो क्या होता है, ये ऑर्बिटल जो है वो एंड टू एंड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और ये जो है ये हो रही है साइड वाइज और लैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कि हमने देखा कि जो ऑर्बिटल्स हैं उनको हम किसी भी तरह से जब इंटरमिक्स करते हैं, मींस उनको ओवरलैप करते हैं, तो हम देखते हैं या तो वो एंड की तरफ से जुड़ते हैं, एंड की दूसरे के एंड के साथ, उसको तो कहते हैं एंड टू एंड ओवरलैपिंग। और एक ऐसे हो सकता है वो साइड से जुड़ जाए, तो उसको कहते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो जो एंड टू एंड ओवरलैपिंग अगर होती है तो वो एक नया टाइप का बॉन्ड दिया, उसका नाम हमने डाल दिया सिग्मा बॉन्ड। और जो साइड वाइज भी उसका नया नाम डाल दिया, उसको क्या बोल दिया मैंने, पाई बॉन्ड। तो इस तरह से जब इनकी इंटरमिक्सिंग होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, उस ओवरलैपिंग के कारण इनके अंदर दो तरह के बॉन्ड जनरेट हो रहे हैं, दो तरह के बॉन्ड बन रहे हैं, जिनको हमने नाम क्या दिया है, सिग्मा और पाई बॉन्ड। ठीक है, तो जो हमारे पास एस एस ओवरलैपिंग है, तो एस को आप कैसे भी रख लो, ऐसे रखा तो ये ए ऐसा, एक ने ऐसे रखा तो भी यही है, ये ऐसे ऐसे, इसको ऐसे रखा तो भी यही है। मतलब आप जब इनको किसी भी साइड से अगर आप रखते हो तो वो हमेशा एंड टू एंड ही होगा। और जो ये इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है इसको सिग्मा कहते हैं। सिमिलरली एक अगर ऐसे है, दूसरा पी है, इसको जैसे यहाँ रखा तो दूसरे को अगर हम यहाँ रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास एस पी हो जाएगा। तो ये भी आपका एंड टू एंड है, इसको भी हम क्या कहेंगे, सिग्मा। और पी में रहेगा तो पी में दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक तो वो एंड टू एंड जुड़ जाए, दूसरा वो साइड से जुड़ जाए। साइड से जुड़ जाए उसको ये कहते हैं, और एंड से एंड जुड़ जाए उसको ये कहते हैं। तो इस तरह से एंड टू एंड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर होता है तो उसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, और अगर साइड वाइज एटॉमिक ऑर्बिटल होता है उसको हम पाई बॉन्ड बोलते हैं। तो इस तरह की इनके अंदर ओवरलैपिंग हो सकती है, और ये दो तरह के बॉन्ड आपके इसके अंदर बन सकते हैं। अगला जो टॉपिक इसी के अंदर है वो मैं जो बता रहा हूँ, वो अगला ये है कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में आप डिफरेंस बताओ। तो पेपर में आ जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में आपको डिफरेंस बताना है, कि कम से कम 5 डिफरेंस तो आपको बताना ही है। तो यहाँ पर तो मैं लिख देता हूँ सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पाई बॉन्ड। ठीक है,
तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, इट इज formed by end-to-end overlapping of atomic orbitals। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के एंड टू एंड ओवरलैपिंग से बनता है, ठीक है। दूसरा, ये एस 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 पी 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 के अंदर हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या लिखें, पहला इट इज फॉर्म बाय साइड वाइज overlapping of atomic orbitals। ये जिनके बीच में होता है वो p और p के बीच में होता है, s और p में या ss में नहीं हो सकता, ठीक है। तीसरा, ये सिमेट्रिकल होता है, क्या होता है ये, यानी कि ये इस तरह जुड़ रहे हैं अलोंग द न्यूक्लियर, ऐसे लिख सकते हो, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अगर आप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिख दो, चलो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में लिखते हैं, ये साइड वाइज बनते हैं, इसको क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिकल, मतलब इनकी कोई सिमेट्री नहीं है कि इनको हम रख कैसे रहे, ये इस तरह से जुड़ता है, ठीक है। तो पहले 3 पॉइंट्स करें, अगले 2 पॉइंट्स मैं अलग बताता हूँ। जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये एंड टू एंड ओवरलैपिंग से बनता है, और जो पाई बॉन्ड होता है ये साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। जो सिग्मा बॉन्ड होता है उनके बीच में एस 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 पी और पी पी के बीच में हो सकता है, ये पी पी के बीच में ही हो सकता है। ये सिमेट्रिकल होता है क्योंकि ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे रखे रहते हैं, ये इंटरन्यूक्लियर अलोंग द एक्सिस रखे हैं, ठीक है। और ये साइड वाइज रखे हैं तो अलोंग द एक्सिस तो है नहीं, एक्सिस होता है तो ये इनका सेंटर ऑफ पॉइंट नहीं होता, तो इसको क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिकल कहते हैं। तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट ये है कि ये जो बॉन्ड होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और जो ये बॉन्ड होता है ये क्या होता है, वीक होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो फोर्स होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, यानी इसको ब्रेक करके देखते हैं तो ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ये 1 इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसी के साथ ही अटैच होगा यहाँ से, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये साइड वाइज जुड़ते हैं तो इनके ये 2 जगह से अटैच है, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड इनके अंदर बॉन्डिंग में यूज होते हैं, ठीक है। ये एंड टू एंड ओवरलैपिंग साइड वाइज, ये एस एस ऑर्बिटल पी एस पी ऑर्बिटल पी पी ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करता है, ये पी पी में करता है। ये सिमेट्रिकल होता है, ये अनसिमेट्रिकल मीन्स ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे रखा है, ये नहीं रखा होता, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ये वीक है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन अटैच रहता है एक टाइम पे, इसमें 2 रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो फोर्स एग्जिस्ट करते हैं उनको सिग्मा और पाई बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है, सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में पेपर में आता है, ठीक है। इसके बाद जो अपने पास अगला जो टॉपिक है मैंने बता भी दिया था, हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या होता है, इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल of nearly same energy, then the redistribution of energy can takes place, ठीक है। यानी कि जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन होती है ये एटॉमिक ऑर्बिटल के इंटरमिक्सिंग से होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एस और पी की बात कर रहा हूँ मैं, एस पी हाइब्रिडाइजेशन, ये क्या होता है, इसमें 1s और 1p एटॉमिक ऑर्बिटल, जिन ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, सेम। जैसे आपने एग्जांपल लिया था BeCl2 का, तो सेंट्रल एटम क्या था, बेरिलियम, एटॉमिक नंबर कितना था, 4, कॉन्फ़िगरेशन क्या थी इसकी,
1s2 2s2, हम लास्ट वाला ले लेते हैं 2s2। अब मैं एक वैकेंट कर लेता हूँ 2p। अब हमारे पास इसके अंदर वैकेंट है कितना है, 2 है, तो हमें एक चाहिए। देखो ये 2 और ये 2, तो हमने ये वर्ड यूज किया ना नियरली सेम एनर्जी, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन को मैंने ट्रांसफर कर लिया इधर। अब ये दोनों ऑर्बिटल जो हैं, यहाँ पर क्लोरीन अपना शेयरिंग कर लेता है, यहाँ पर क्लोरीन कर लेता है, 2 क्लोरीन थे। अब ये ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरमिक्स करते हैं। तो आप खुद सोचो, ये एस ऑर्बिटल है, इसकी शेप स्फेरिकल होती है, ये पी ऑर्बिटल है, पी की शेप क्या डम्बल होती है। जब ये इंटरमिक्स करते हैं तो इंटरमिक्स करने के बाद ये ऑर्बिटल आपका बनता है, ठीक है। इसी वजह से बी जो था उसकी शेप कैसी बनती थी, ये बनती थी, एंगल कितने का 180 का, तो इसमें भी एंगल ये क्या है 180। ये मैं ऑर्बिटल की फॉर्म में दिखा रहा हूँ। तो आपका ये एस और ये पी एक दूसरे से क्या कर गया, इंटरमिक्स, इनकी एनर्जी क्या थी, नियरली सेम। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि जब ऐसे दो या दो से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम है, तो वो क्या होता है, उनके बीच में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस करता है। तो उससे जो ऑर्बिटल बनता है इसको बोलते हैं हम हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो जो आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं वो स्टेबलाइज रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका एक एस और एक पी ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुआ। तो इसी तरह से sp2 के अंदर अगर आप लोगे तो उसके अंदर क्या बन जाएगा, sp2 के अंदर शेप याद रख लेना, जैसे BCl होता है, तो B इधर ऐसे ट्राइगोनल शेप होती है। तो क्या करना है, आप इनको ऐसे साफ कर दो, ठीक है। और यहाँ पर आप दिखा दो ऑर्बिटल, ऐसे क्या दिखा दो, ऑर्बिटल, और इनके बीच में ये दिखा दो, यही ऑर्बिटल्स जो होते हैं आपके, यही हो गए 120 डिग्री का एंगल आपका इसके अंदर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी नियरली सेम हो वो इंटरमिक्स करते हैं तो उनमें रीडिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी बंद होती है और नए ऑर्बिटल्स तैयार होते हैं जिनको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। ये पूरी डेफिनेशन जो बनती है वो आपकी हाइब्रिडाइजेशन की बनती है कि अलग ये ऑर्बिटल अलग होते हैं, मिलने के बाद एक अलग और स्टेबल अच्छा ऑर्बिटल्स बने, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जो भी कुछ पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो जो हाइब्रिडाइजेशन आपकी होती है उसके अंदर पहले आपको बताना पड़ेगा कि जो हाइब्रिडाइजेशन है इनके साइलेंट फीचर्स क्या है। साइलेंट फीचर्स मतलब हाइब्रिडाइजेशन की ये तो डेफिनेशन है, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बताने पड़ेंगे, साइलेंट फीचर्स, ठीक है। तो उनको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। किसके लिए बता रहा हूं मैं, ये साइलेंट फीचर मैं बता रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन के लिए। देखो इसमें पहला है द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू द ऑर्बिटल मिक्स्ड। देखो जितने ऑर्बिटल मिक्स करते हैं उतने ही आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, ये इसका पहला साइलेंट फीचर है। ऐसा नहीं है कि इंटरमिक्स 5 हो रहे हैं बन आपके एक रहा है, ऐसा नहीं है। क्या होता है, जितने भी आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उतने ही आपके जितने के ऑर्बिटल्स आपके इंटरमिक्स होते हैं। 2 ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं तो 2 ही आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 3 है तो वो 3 होंगे आपके। सॉरी, दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन है ना वो पहले या बनने के बाद उनकी एनर्जी और शेप क्या रहती है, सेम। द हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव सेम शेप एंड एनर्जी भी लिख सकते हैं, ठीक है। उनके शेप और जो आपके उनकी जो भी कंडीशन आपकी पहले होती है वही एज इट इज क्या रहेगी, बाद में रहेगी, ठीक है। ध्यान से 2 पॉइंट समझो। सबसे पहले देखो इनको ज्यादा रट्टा नहीं मारना है, ये पॉइंट्स आपको रखने हैं कि जब आपके ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं वो होते हैं 2, बनने वाले ऑर्बिटल वो भी 2, जिन ऑर्बिटल बनने से पहले जो ऑर्बिटल की जिनकी एनर्जी होती है बनने के बाद एनर्जी और उनकी शेप क्या रहती है, सेम ही रहती है, ठीक है। 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। क्या, एक जितने भी आपके पास नंबर ऑफ हाइब्रिड आपके ऑर्बिटल हैं वो जो हाइब्रिड आपके ऑर्बिटल्स होते हैं
उनकी एनर्जी और शेप हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। दूसरा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं जो इंटरमिक्स होने से पहले होते हैं उतने ही क्या होते हैं, बाद में होते हैं। याद रख लोगे, यानी कि इंटरमिक्स होने से पहले और बाद में सेम रहते हैं। दूसरा, उनकी इंटरमिक्स होने से पहले और बाद में एनर्जी क्या रहती है, हमेशा सेम रहती है। तीसरा, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है ये ज्यादा स्टेबल रहता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जो स्टेबल नहीं कह सकते, क्या लिखोगे, मोर इफेक्टिव को, आर मोर इफेक्टिव, ठीक है। जो आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो ज़्यादा क्या होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, यानी कि वो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ज़्यादा टेक पार्ट करते हैं, ठीक है। और ये डायरेक्टेड इन स्पेस होते हैं। डायरेक्टेड स्पेस का मतलब इनकी शेप होती है, अगर 3 है 2 है तो उसकी शेप इस तरह से बन जाएगी। 3 है तो ऑर्बिटल्स में लिख के दिखाना बस आपने, ठीक है, इस तरह से हो जाएगी। 4 है तो इस तरह से आप 4 ऑर्बिटल इंटरमिक्स करके दिखाओगे, ठीक है, आई बात समझ में। 5 है तो वो इस तरह से आपकी हो जाएगी। 1 2 के लिए है, ये 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए आपकी ये हो जाएगा, 1 ऑर्बिटल 2 ऑर्बिटल, ये इस तरह से, ये तो ऐसे रहेंगे, ये आपके ऐसे रहेंगे। 6 हो जाती है तो वो आपकी ऐसे रहेगी, 1 ऑर्बिटल 2 ऑर्बिटल 3 4 5 6, ये ऐसे रहेंगे, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल। 7 रहेंगे, उसके लिए मैं यहाँ बना देता हूँ, वो ऐसे रहेंगे जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये थोड़ा सेम रहेंगे, ये थोड़ा डिफरेंट, ठीक है। तो ये साइलेंट फीचर्स आपको ध्यान रखने हैं, जितने ऑर्बिटल मिक्स करोगे उतने ही बनेंगे। जो ऑर्बिटल्स आपके हाइब्रिड बनते हैं उनकी एनर्जी शेप सेम रहती है और ये ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं, डायरेक्ट स्पेस रहते हैं और उनकी ये इस तरह की हमारी शेप बनती है, ठीक है। तो ये आपके इनके साइलेंट फीचर्स थे। अब इसके बाद हम इनकी कंडीशंस बताते हैं आपको, ठीक है। अब जो हम आपको बता रहे हैं वो है इनकी असेंशियल कंडीशन। ये सारे स्टूडेंट इनकी थ्योरी को रट्टा मारने के बजाय इसको समझ के कर लो। जैसे मैं BF3 की शेप बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले क्या मानते हैं, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या है, बोरोन, एटॉमिक नंबर कितना होगा 5, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s2 2p1। तो ये दोनों लास्ट वाले हम लेके चलते हैं। तो इसमें पहला क्या है, पहला पॉइंट यही से आया, पहला पॉइंट क्या बनेगा, ओनली द वैलेंस ऑर्बिटल कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। पहला पॉइंट यहीं से देख के मैंने बताया, मैंने जैसे बताया ये एटॉमिक नंबर है, कॉन्फ़िगरेशन ले लो, ये नहीं लेता मैं यही लेता हूँ, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही किसी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर टेक पार्ट करते हैं। वैलेंस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होते हैं, ऑर्बिटल, तो वैलेंस ऑर्बिटल ही आपके हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करते हैं। दूसरा, नियरली सेम एनर्जी के होनी चाहिए। वैलेंस में मान लो दूसरे में है, अगर डी ऑर्बिटल नहीं है, वैकेंट है, तो हम नहीं ले सकते, बट एनर्जी सेम है तो हम ले सकते हैं। यानी कि वैलेंस सेल होने चाहिए और क्या होने चाहिए, सेम एनर्जी के होने चाहिए। 2 कंडीशन हो गई। तीसरी, अब क्या करते हैं हम देखते हैं, इसके साथ समझो भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिए और जिनकी 2 है, जिनकी एनर्जी सेम है वो लिए, 2 कंडीशन हो गई। यहाँ से मैं क्वेश्चन समझाऊंगा, कंडीशन लिखूंगा, रट्टा नहीं मारना आपने। अब क्या है कि हमें ये देखना है, इसके साथ ये 3 है, हमें ऑर्बिटल वैकेंट कितने चाहिए, 3 चाहिए, बट है 1। इसको मैं उधर कर लेता हूँ प्रमोट, ये मैंने ऐसे कर दिया, 3 वैकेंट हो गए, तो यहाँ पर क्या आ गया, F आपका आ गया। तो ये हाइब्रिडाइजेशन बन गई आपकी sp। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट द essential condition, it can apply only if required। ये कहा कि जैसे ये 1 था, हमें 3 चाहिए, इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉन को उधर प्रमोट किया, आई बात समझ में।
यानी कि जब हम कहते हैं ना सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने के बाद में लास्ट साइड इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी सेम है उनको लिखो, फिर प्रमोट करो इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को उधर लेके जाओ, प्रमोशन। ये एनर्जी सेम इसलिए लेते हैं कि ये प्रमोशन आसानी से हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर केस के अंदर, जैसे CH4 का करके देखना, CH4 में कभी भी प्रमोशन नहीं करना पड़ता। तो अगर प्रमोशन एसेंशियल जरूरी कंडीशन होती तो हम उसको जरूर करते। तो याद रखना, आपको एसेंशियल कंडीशन के तौर पे मैं बता रहा हूं, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको हर बार इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़े, प्रमोट करना पड़े। जरूरी होता है तो प्रमोट करो, अगर जरूरी नहीं है तो प्रमोट मत करो, ठीक है। और चौथा है ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल कैन टेक पार्ट, नॉट एसेंशियल कंडीशन fulfilled can also take part। क्या हुआ इसका मतलब कि ये कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही आपके बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते हैं। जिन शेप्स के अंदर या जिस उसके अंदर लोन पेयर प्रेजेंट होता है, जैसे मैं अभी एक एग्जांपल और लेके बताता हूँ आपको, जब आपको ये पॉइंट्स क्लियर होगा। NH3 का लेके बताता हूँ, NH3 लेके चले, सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर कितना है 7, कॉन्फ़िगरेशन कितनी है 1s2 2s2 2p5, ये दो ले लो। दो 4 3 आएगा भैया, 3। अब आपको कितने वैकेंट चाहिए, 3, तो यहाँ 3 आ गए। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो गई, ये एक H आ गया, ये भी एक H आ गया, ये भी एक H आ गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गई एक H 3 psp3। अब बताओ, ये तो फुलफिल्ड है लेकिन फिर भी हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट कर रहा है। यही चौथा पॉइंट है कि जरूरी नहीं है कि कोई फुलफिल्ड हो वो टेक पार्ट हाइब्रिडाइजेशन में नहीं करेगा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। जरूरत होती है तो प्रमोट करते हैं, नहीं तो नहीं। 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं, सॉरी वैलेंस ऑर्बिटल बोल रहा है, तो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है वो लेते हैं। और प्रमोशन इज नॉट द एसेंशियल कंडीशन, इसके अंदर हमने इन इलेक्ट्रॉन को प्रमोट नहीं किया, इसका मतलब प्रमोट करना, इलेक्ट्रॉन हर बार आएंगे प्रमोट ही करेंगे, ये कोई एसेंशियल कंडीशन नहीं है। और जो ऑर्बिटल फुलफिल्ड है वो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर भी टेक पार्ट कर सकता है, वो भी एक कंडीशन नहीं है कि ओनली द हाफ फील्ड ऑर्बिटल कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो 4 पॉइंट याद रखने हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल कैन टेक प्लेस, एनर्जी इज नियरली सेम, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट द एसेंशियल कंडीशन, और ओनली द हाफ फील्ड ऑर्बिटल कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट द एसेंशियल कंडीशन। यानी कि एक तो प्रमोट करना कोई जरूरी नहीं है और हाफ फील्ड ऑर्बिटल में ही हाइब्रिडाइजेशन होगी ये बात भी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। लास्ट सेल ऑर्बिटल लेने हैं, जिनकी एनर्जी सेम है वो हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करेंगे। प्रमोशन इज नॉट द एसेंशियल कंडीशन एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओनली टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट द एसेंशियल कंडीशन, मींस विदाउट प्रमोशन हाइब्रिडाइजेशन कैन टेक प्लेस and fulfilled orbital can also take part in hybridization. Fulfilled orbital can take part in hybridization in shapes it can take as lone pair, and promotion takes place and the number of orbitals can take part, they called bond pair, ठीक है। तो जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट कर रहा है और उसका हमने प्रमोशन नहीं किया तो वो लोन पेयर की तरह उस शेप में रह जाएगा। जैसे हम NH3 की शेप बनाते हैं तो ये लोन पेयर है आपका, ये H ये H ये H, तो ये इस तरह से रखा रह जाएगा, बट हाइब्रिडाइजेशन तो होगी। हाइब्रिडाइजेशन में इसमें sp है sp3, जो कि CH4 में भी sp3 है, ये टेट्राहेड्रल शेप थी, बट इसमें लोन पेयर आ गया तो इनके एंगल में चेंज आ जाएगा। ये बात किसने बताई थी, वेस्पर थ्योरी के हिसाब से बताई थी। कल जो लेक्चर बनेगा उसमें वेस्पर थ्योरी की पोस्टुलेट्स और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की पोस्टुलेट्स मैं आपको बताऊंगा। आज आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है, क्या कंडीशंस होती है, वो आप अच्छे से तैयार करेंगे। थैंक यू।